स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, पर कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, इनको और हम देख लेते हैं। तो किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीजेस बाय 1% ऑन लोडिंग a 2 kg weight on it, calculate the linear strain in the wire। भाई लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, इस चेंज इन लेंथ स्मॉल l 1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ ए वायर increases by 1% on loading a 2 kg weight on it, calculate the linear strain। strain फाइंड करना है in the wire। तो चेंज इन लेंथ कितना गिवन है, 1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 1%, मींस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 1% means 1 by 100 means 0.01, and this is what linear strain। strain means what, change in length upon original length। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होना चाहिए 0.01। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया मैंने। 12 में ये 11 क्वेश्चन अब कर देता हूं मैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, a composite wire of uniform diameter 3 millimeter consisting of a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stretches under a load by 0.7 mm। Calculate the load given that Young's modulus for copper and for steel। तो 11th क्वेश्चन में कंपोजिट वायर है, दो अलग अलग नेचर के वायर हैं। इसमें से जो फर्स्ट वायर है हालांकि यूनिफॉर्म डायमीटर की है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब रेडियस 3/2 मतलब 1.5 मिलीमीटर, मतलब 1.5 into 10 to the power -3 meter, consisting of copper wire of length 2.2। ये कॉपर वायर है, सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ L1, ये 2.2 मीटर, एंड स्टील वायर of length 1.6, steel wire 1.6 meter steel। Calculate stretches under a load by 0.7 mm। कंपोजिट वायर की जो टोटल चेंज इन लेंथ है वो है 0.7 mm, मतलब 0.7 into 10 to the power -3 मीटर। कैलकुलेट द लोड, ये mg हमको कैलकुलेट करना है, जबकि y यानी मॉडुलस फॉर कॉपर y1, क्योंकि अपने कॉपर को 1 ही बोला है, तो y1 1.1 into 10 to the power 11 पास्कल। ये पास्कल एक्चुअली में प्रेशर की एसआई यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये y2 यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, ये भी गिवन है 2 into 10 to the power 11, 2 into 10 to the power 11 पास्कल। ये हमको इस तरीके से गिवन है। तो बच्चों लोड फाइंड करना है। एक चीज आप समझे, जो आपका फॉर्मूला है ओरिजिनल फॉर्मूला वो है y is equal to mgl upon
pi r square into small l, young modulus of elasticity y is equal to mgl upon pi r square into small l. So small l is equal to mgl upon pi r square into of y. अब टोटल चेंज इन लेंथ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। जब आपने लोड सस्पेंड हुआ किया तो फर्स्ट वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, सेकंड वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, टोटल चेंज इन लेंथ जो होगी वो L1 प्लस L2 होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं L। L मतलब टोटल चेंज इन लेंथ। अब L1 के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे तो mg, क्योंकि लोड तो दोनों वायर पर सेम है, ओरिजिनल लेंथ L1 पाई r दोनों के लिए सेम है, यहां पर y1, सेकंड वायर के लिए mg L2 अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू y2 इज इक्वल टू ऑफ स्मॉल l। अब आप चाहें तो यहां पर mg अपॉन पाई r स्क्वायर इसको कॉमन निकाल सकते हैं, L1 अपॉन y1 प्लस L2 अपॉन y2 इज इक्वल टू ऑफ स्मॉल l। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, mg की वैल्यू निकल आएगी, ये जाएगा mg अपॉन पाई r आपको पता है रेडियस 1.5 into 10 to the power minus 3 square, 1.5 into 10 to the power minus into ओरिजिनल लेंथ L1 2.2 ये गिवन था, y1 गिवन है 1.1 into 10 to the power 11, L2 गिवन है 1.6, y2 गिवन है 2 into 10 to the power 11, 2 into 10 to the power 11 is equal to स्मॉल l। स्मॉल l हमको पता है 0.7 into 10 to the power minus 3, तो ये 1.1 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 0.8 हो जाएगा। जहां पर mg पाई हो जाएगा आपका, पाई 1.5 स्क्वायर जाएगा 2.25 into 10 to the power minus 6, 10 to the power 11 कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा 2 plus 0.8 means 2.8 is equal to 0.7 into 10 to the power minus 3, mg is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई ऊपर चला जाएगा, ये 2.25 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 11 into 0.7 10 to the power minus 3 divided by 2.8। और थोड़ा सॉल्व करें तो mg is equal to पाई 22/7, यहाँ पर डेफिनेटली 2.25 है, 2.80, तो पॉइंट हटा सकते हो, 225 अपॉन 280 इनटू यहाँ पर पॉइंट्स ये 10 टू द पावर, चलिए 0.7 मतलब 7/10 इनटू 10 टू द पावर minus 6, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 9 into 10 to the power 11 means 10 to the power 2। ये दो जीरो इससे कैंसिल, 7 इससे कैंसिल, 2 से जो है वो 11 हो गया, ये 14 हो गया। अब आपके पास बचा है mg is equal to 225 into 11/14, तो 225 into 11 upon 14, ये आपका फाइनल फोर्स न्यूटन में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे
आपका आंसर मैच कर जाएगा। जो आपके यहां पर दिया है 11th क्वेश्चन में 180 न्यूटन 180 न्यूटन इतना आना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप चाहो तो नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, वेट ऑफ 1 kg 1 kg वेट बच्चों, mg कितना है 1 kg वेट मतलब 10 न्यूटन is suspended from the lower end of a wire of cross section area 10 millimeter square millimeter. Find the magnitude and direction of stress produced in it. Stress तो नो डाउट अपवर्ड होगा वेट के अपोजिट, और कितना होगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, एरिया कितना हुआ 10 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा ऊपर 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 लिया है, वो जी की वजह से है। तो यदि जी को 9.8 ना लेकर 10 ले लेंगे तो सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 15 when a body having a volume of 1 into 10 to the power -3 meter cube is pressed by a pressure of 4 into 10 to the power -6 Newton per meter square, its volume decreases by 0.2 into 10 to the power -6 meter cube. Calculate the bulk modulus of elasticity. अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है यार, आंसर नहीं आ रहा क्या? when a body having a volume 1 into 10 to the power -3 meter cube is pressed by pressure 4 into 10 to the power -6 Newton per meter square. Its volume decreases del V 0.2 into 10 to the power -6 meter cube. Calculate bulk modulus of elasticity K. K is equal to pressure upon volume spring. ये फॉर्मूला है आपका, मतलब P into V upon del V। तो वैल्यू रख दो, आंसर है प्रेशर 4 into 10 to the power -6, वॉल्यूम 10 to the power -3, del V 0.2 into 10 to the power -6। ये 10 to the power -6 कैंसिल, तो पॉइंट ऊपर गया 40, 40 by 2 20, तो 20 into 10 to the power -3। अच्छा ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर बच्चों ये मिस्टेक है, मुझे लग रहा प्रेशर ये बहुत कम लिखा है, प्लस होना चाहिए, इसके कारण हो रहा है ये। इसको करके देखो, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आ रही है 10 cos 6 होगा और ये होना चाहिए 10 cos -6। अब आ जाना चाहिए आंसर। तो k इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं होगा, 10 to the power 6 12 हो जाएगा, 10 to the power 9 आ जाएगा, और 40 by 2
20 जाएगा 20 into 10 to the power 9 मतलब 2 into 10 to the power 10। हाँ इसी की यही प्रॉब्लम थी, प्रेशर जो है ना, क्योंकि काफी हाई प्रेशर होना चाहिए ना, माइनस कर दोगे तो बहुत लो प्रेशर जाएगा, इतने लो प्रेशर से कहाँ वॉल्यूम चेंज होगा। एक्चुअली में ऐसा था, वो प्रेशर जो है 4 into 10 to the power -6 गलत लिखा है। 16 लास्ट डाउट 16 A steel wire of uniform cross section of 1 square millimeter area 1 millimeter square। अब वो मिली मतलब 10 power -3 square 10 to the power -6 meter square is stretched by tight by a string its two ends rigidly। Calculate the change in tension of the wire, tension find करना है। When the temperature falls 70 to 35 मतलब change in temperature 75 minus 35 70 minus 35 मतलब 35 and alpha coefficient of linear expansion 11 into 10 to the power -6 per degree Celsius। y की गिवन है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम बच्चों, इसका तो फॉर्मूला बताया मैंने, टेंशन T इक्वल टू y into a into अल्फा into डेल थीटा। सब्स्टिट्यूट पर करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो टेंशन T इज इक्वल टू y हो गया 2 into 10 to the power 11, एरिया हो गया 10 to the power -6, अल्फा 11 into 10 to the power -6, डेल थीटा 35 y की वैल्यू रख दी मैंने, एरिया अल्फा और डेल सब रख दिए। t is equal to 35 into 2 70 into 11 into 10 to the power 11 10 to the power -6 10 to the power -6 10 to the power -12 into 10 to the power 11 मतलब 10 to the power -1। ठीक है, तो मैंने 35 into 2 70 11 ठीक किया और बाकी ये ठीक किया। अब ये भी कैंसिल हो गया, तो टेंशन इज इक्वल टू 77 न्यूटन। 77 न्यूटन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों के हो गए डाउट्स। अब ये क्वेश्चंस जो आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा आपको एमसीक्यू जो है वो भी करना चाहिए। तो मैंने इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अब आप लोग को एमसीक्यू करना चाहिए।